हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 1 एपिसोड 9 ऑफ मैश मसल एंड म्यूजिक। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरोज लेंग हाउस के डोर्स में घुस गए थे। वहाँ उन्हें एक सीक्रेट डोरवे मिला था। हमारे हीरोज अंदर चले गए थे। उसके बाद उन्होंने एक लेंग हाउस के चौकीदार से मैजिक ड्यूल किया। उसके बाद वो सब अंदर चले गए। हमारे हीरोज को लेंग हाउस के एलाइट्स के बहुत सारे मेंबर्स मिले और सब एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। और अब कहानी को आगे बढ़ाते। सीजन 9 के शुरुआत में हम देखते हैं कि लेंस और वर्थ मेडल, जो कि लेंग हाउस के 7 एलाइट्स में से थर्ड में आता है, वो दोनों आमने सामने होते हैं। सबसे पहला अटैक करता है हमारा लेंस। लेंस कहता है ग्रावियोला। लेंग हाउस का बंदा सामने आने की कोशिश करता है, पर ग्रेवियोला के कारण वो जमीन में धंस जाता है, पर इससे उसे कोई चोट नहीं लगता। वो सीधा मिट्टी में धंस जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़के का पावर है मिट्टी को कंट्रोल करना। वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। इसे देखकर मैश को काफी शौक होता है। पलक झपकते ही वो लेंग हाउस का लड़का लेंस के पीछे आ जाता है मिट्टी के अंदर से, और अपने जैसे बहुत सारे क्लोन्स मिट्टी से बना लेता है। सभी लेंस की तरफ तेजी से हमला करने लगते हैं। मैश फिर से अपना स्पेल कहता है ग्रावियोला। वो सभी के सभी क्लोन्स मिट्टी में ढस तो जाते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मिट्टी से ही बने थे और मिट्टी में ही चले गए थे। अचानक एक मिट्टी का टुकड़ा हिलना शुरू होता है। वहां से एक नुकीला मिट्टी लेंस की तरफ बढ़ता है। लेंस बाल बाल बचता है। लेंस का नेक्स्ट मूव ये होता है कि वो पूरा रूम में अपना स्पेल ग्रेवियोला कास्ट कर देता है, ताकि वो लेंस हाउस का बंदा भाग ना पाए। पर इससे भी उस लेंग हाउस के बंदे को कुछ नहीं होता। वो लेंग हाउस का लड़का लेंस के आगे आ जाता है और एक स्पेल कास्ट करता है, बर्स्ट। बर्स्ट कहते ही लेंस के पांव को जमीन पकड़ लेता है। लेंस हिल नहीं पाता और इसका फायदा उठाते हुए लेंग हाउस का वो लड़का मिट्टी के गोले लेंस की तरफ फेंकना शुरू करता है। बहुत सारे गोले तो लेंस को भी लगता है। जब हमें देखते हैं हमें लगता है कि मिट्टी का गोला शायद इतना भी मजबूत नहीं होगा, पर जब ये लेंस के पीछे वाले दीवार में जाके लगते हैं हमें दिखाई मिलता है कि ये मिट्टी के गोले बहुत ही सख्त थे। ये सीमेंट के दीवार पे भी छेद कर रहे होते हैं। तो आप सोचिए लेंस को कितनी जोरों से लगा होगा। इसके बाद लेंस जब जख्मी होकर उस लड़के की तरफ देख रहा होता है, वो लड़का अपना लेक्चर शुरू कर देता है। वो लेंस के दोस्तों को यानी मैश, फिन, इरवाइन सबको स्टूपिड कह रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे तुम्हारे आसपास घूमने वाले लोग होते हैं। वो लेंस से कहता है कि तुम तो हर समय कमजोर लोगों के बीच घूमते रहते हो, पर मुझे देखो, मैं घूमता हूँ मागिया लूपस के बीच। अगर आपको याद नहीं होगा, मागिया लूपस लेंग हाउस का 7 एलाइट मेंबर्स का एक ग्रुप है। लेंस उस लेंग हाउस के लड़के की तरफ गुस्से से देखता है और वो कहता है तुम मेरे बारे में तो कुछ कह सकते हो, पर मेरे दोस्तों के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो लेंग हाउस का लड़का हंसता है और ये कहते ही लेंस अपना स्पेल ग्रेवियोला फिर से कास्ट करता है। पर इस बार हम देखते हैं कि ग्रेवियोला का डायरेक्शन नीचे नहीं बल्कि साइडवेज होता है। वो लड़का उड़ के साइड के दीवार पे जाके टकरा जाता है, पर सरप्राइजिंगली क्योंकि दीवार के अंदर भी मिट्टी होते हैं, उस लड़के को कुछ नहीं होता। वो दीवार के अंदर जो मिट्टी और फ्लोर के अंदर जो मिट्टी होता है उसे कुशन की तरह यूज करता है, ताकि जब भी लेंस उसे एक हार्ड सरफेस पे पटके वो उस मिट्टी को कुशन बना के बच जाए। वो लेंग हाउस का लड़का काफी शातिर होता है। वो जानता है कि ग्रेवियोला स्पेल को अगर यूज करना है तो लेंस को चाहिए होगा एक हार्ड सरफेस। वो लड़का हर समय मिट्टी यूज करके खुद के लिए एक कुशन बना सकता है जिससे उसे चोट नहीं लगेगी। पर जब वो ये सोच रहा होता है, लेंस के दिमाग में एक आइडिया आता है। अभी तक जितने भी सारे सीमेंट पीसेस टूटे थे उस मिट्टी के ढेर पे दीवार पे फेंकने लगता है, जिसके कारण वो सीमेंट के टुकड़े उस मिट्टी के अंदर जा रहा होता है। और उस मिट्टी के अंदर होता है वो लेंग हाउस का लड़का, जिसके चेहरे पे, जिसके बदन पे वो सीमेंट के टुकड़े जोर जोर से लग रहे होते हैं। इसके कारण वो लेंग हाउस का लड़का फिर से वहां से निकल के लेंस के आगे आ जाता है। वो लेंग हाउस का लड़का कहता है बहुत ही खूब, बहुत अच्छे, पर तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा मैजिक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और इसे पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं बचपन से क्लासेस में हर समय आगे आता था और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने मागिया लूपस ज्वाइन किया। ये सब मेरे मेहनत के वजह से हुआ है और जिसके कारण मागिया लूपस में रहना मेरा हक है। वो ये कहते कहते अपने पॉकेट से एक पोशन निकालता है। ये पोशन देखने में तो पिंक होता है,
वो इसे पीते पीते कहता है कि ये वही मैजिक है जिसको हमने उन सारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए बच्चों के शरीर से चुराया है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सारे बच्चे जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हो बैठे हुए हैं, उनका सारा मैजिक एक्चुअली में लेंग हाउस चुरा रहे थे। और जैसे ही वो लड़का इस पोशन को पीता है, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है और ये चेंज लेंस को भी पता चल जाता है। इसके बाद वो लेंग हाउस का लड़का कहता है, मदरोस सेकंड, मदरोस डेविलिश। और ये कहते ही एक मिट्टी का बना हुआ बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके आगे आ जाता है। इसके बाद वो लेंग हाउस का लड़का फिर से लेक्चर देना शुरू करता है। वो कहता है कि नॉर्मल स्पेल्स तो सभी यूज कर लेते हैं, पर ये जो स्पेल्स जिनके पीछे सेकंड आता है, उसे इवन सभी डबल लाइनर्स भी यूज नहीं कर पाते। इसे यूज करने के लिए आपको स्पेशल होना पड़ता है। और जैसे पिरामिड का ऊपर का हिस्सा सिर्फ एक होता है, वैसे ही इसे यूज करने वाले लोग गिने चुने होते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखता है उस लेंग हाउस के लड़के का कहानी। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनत करता था पढ़ाई में और प्रैक्टिस भी बहुत करता था मैजिक। यह इसलिए क्योंकि उसके पापा को उसके ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। वो अपने आप को अपने पापा के आगे साबित करना चाहता था, प्रूव करना चाहता था कि मैं भी आपके रिस्पेक्ट का हकदार हूँ, पर उसे यह आज तक नहीं मिला था। इसके बाद प्रेजेंट डे में वो लेंग हाउस का लड़का लेंस के ऊपर अपने मॉन्स्टर से एक जोरों का हमला करना शुरू करता है। लेंस सीरियस हो जाता है और गाइस हमें पता है जब हमारे हीरो सीरियस हो जाते हैं कुछ तो होने वाला होता है। लेंस अपने दोस्तों को याद करता है, मैश के साथ जो उसने फर्स्ट फाइट की थी उसे याद करता है, मैश के बोले वाले बातों को याद करता है कि मैश एक अच्छा आदमी है, उसके बारे में तुमने ऐसा कैसे कहा। यह कहते ही लेंस अपना अगला स्पेल कास्ट करता है, द ग्रेवियोला सेकंड टॉर्चर पोल। एंड सरप्राइजिंगली लेंस को भी सेकंड स्पेल आता है। ये बंदा क्या सोच रहा था कि हमारा लेंस कमजोर है? नहीं, हमारे लेंस को भी ये सेकंड स्पेल अच्छी तरीके से आता है। गाइस इस सीन में लिटरली मेरे गूज बम्स आ गए थे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि लेंस को भी पता होगा ये सेकंड स्पेल। मैंने सोचा था कि लेंस कुछ ना कुछ करके तो हरा देगा, पर ये सेकंड स्पेल से ये चीज करेगा, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। खैर ये कहते ही इस बार हम ग्रेवियोला स्पेल का कुछ अलग नजरिया देखते हैं। बहुत सारे चेन्स और बहुत सारे पोल्स एक दूसरे के ऊपर आकर उस मॉन्स्टर को घेर लेते हैं। वो मॉन्स्टर हिल नहीं पाता क्योंकि ये सारे पोल्स उसे हर तरफ से खींच रहे होते हैं। उस लेंग हाउस के लड़के को भरोसा नहीं होता क्या ये सच में हो रहा है? क्या लेंस ने मेरे मॉन्स्टर को सच में पकड़ लिया है? ये तो मेरा सबसे खतरनाक स्पेल है, कोई इसे कैसे रोक सकता है? और लेंस के एक इशारे से ही ऊपर से और एक पोल आ जाता है। अब वो मॉन्स्टर हर तरफ से खींच रहा होता है। देखते देखते लेंस का स्पेल उस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। उस लड़के को भरोसा नहीं होता, वो सदमे में चला जाता है। इन द फ्लैशबैक वी कैन सी दैट वो लड़का अपने पिताजी से बात कर रहा होता है। वो लड़का खुशी खुशी अपने पिता को बताने आया था कि वो अपने हॉस्टल में उसने टॉप किया है, पर उसका पिता इस बात में खुश नहीं होता, जस्ट लाइक द एशियन पेरेंट्स। और कहता है अपने डॉर्म में तो कोई भी टॉप कर लेगा, तुम्हें अपने पूरे स्कूल में टॉप करना है। और वो जाते जाते अपने बेटे से कहता है कि मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, तुम होपलेस हो और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बेटे को काफी दुख होता है कि मैंने इतना कुछ किया, पर अब भी पापा मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करते। और जब वो ये सोच ही रहा होता है, इन द प्रेजेंट हम देखते कि लेंस उस लेंग हाउस के लड़के की तरफ एक किताब फेंकता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा है? इस किताब के पेजेस को तो देख के लग रहा है कि इसे तुमने 1000 बार पढ़ लिया है। इसके बाद हमारा लेंस का लेक्चर शुरू होता है। वो इस लड़के को बताता है कि जैसे तुम्हारे परिवार में मैजिक करने वालों का सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा होता था और इसके कारण उनका वर्थ भी ज्यादा होता था, वैसे ही मेरे फैमिली में भी था, जिसके कारण मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। लेंस कहता है कि मुझे मेरे बहन ने सिखाया कि क्या तुम एक चीज को कर पाओगे, इसके बारे सोचते रहने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें तो बस ट्राई करते रहना चाहिए। और मुझे तुम्हारे बातें करने का स्टाइल अच्छा नहीं लगता, पर तुम जो ये मेहनत कर रहे हो उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये कह के लेंस वहां से चला जाता है। हमारा लेंस ये मैजिक डुएल जीत गया था। और जब लेंस चला जाता है, ये लेंग हाउस का लड़का अकेले सोच रहा होता है कि भाड़ में जाए मेरा पिताजी का रिस्पेक्ट। मैंने आज तक
इतना ट्राई किया पर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते एंड आई डोंट केयर। और ये बात सही भी है गाइस, अगर हम कुछ चीज करते हैं मोस्टली हमारे लिए करना चाहिए, और अगर हम ये चीज इसलिए करें ताकि हमें किसी को कुछ चीज प्रूव करना है तो हम करते रह जाएंगे और वो इंसान को हम कभी कुछ प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। खैर, हम देखते हैं अगला फाइट। हम देखते हैं कि ड्रेस और जूता अच्छी तरीके से फोल्ड हो चुका है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच फाइट चल रहा होगा? जी हाँ, ये होता है मैश और वो नकाब वाला इंसान। मैश पहला अटैक करता है। वो तेजी से उस नकाब वाले इंसान के सामने पहुंच जाता है और उसे एक जोरों का किक मारता है। वो इंसान तलवार से उस किक को ब्लॉक कर देता है पर शॉक के कारण बहुत ही पीछे चला जाता है। इसके बाद वो इंसान बहुत ही तेजी से मैश के आगे से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है जस्ट लाइक ए समुराई। वहां पहुंचते मैश के हाथों से खून निकल जाता है। उसके बाद वो मास्क वाला इंसान एक स्पेल कास्ट करता है, एक सिलरेस। देखने में आता है कि जमीन पे एक ब्लू कलर का एरो आ जाता है और जब ये मास्क वाला लड़का उसके ऊपर अपना पैर रखता है तभी वो स्पीड हो जाता है और ऐसे करके वो हमारे मैश के ऊपर बहुत सारे वार्स करता है। मैश के बदन के हर कोने से खून निकल रहा होता है। इसके बाद वो मास्क वाला इंसान कहता है, मैश तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। अगर तुम चुपचाप अपने पापा के साथ बैठ जाते तो शायद ज्यादा खुश होते। इससे मैश को काफी गुस्सा आता है और ये कह के वो नकाब वाला इंसान मैश को कुछ दिखाता है। हमें दिखता है कि इरवाइन को इन्होंने एक अजीब सी जगह पर रखा हुआ था। मास्क वाला इंसान कहता है, ये तुम जो देख रहे हो ये एक मशीन है जिससे एक इंसान के अंदर के मैजिक को चूस लिया जाता है और उसके बाद वो मैजिक नहीं कर पाता। इरवाइन का भी मैजिक कुछ देर बाद पूरा खत्म हो जाएगा और ऐसे ही हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैजिक को लिया है। इरवाइन को बचाने के लिए तुम्हारे साथ कुछ ही वक्त बचा है। और ये कहते ही वो मास्क वाला इंसान मैश के ऊपर हमला कर देता है। एक्सिलरेस फायर। वो मैश के तरफ हर तरफ से अटैक कर रहा होता है। मैश को समझ में नहीं आ रहा होता है कि डिफेंड करे तो कौन सी जगह को करे। मैश के पूरे बदन के आसपास उसका स्पेल छाया होता है। उसके पूरे बॉडी में कट्स आ जाते हैं और आखिर में वो मास्क वाला इंसान मैश के पेट में अपना तलवार घुसा देता है। पर जब निकालने की कोशिश करता है इससे बहुत सारा खून मैश का जमीन पे गिर रहा होता है। हमको लगता है कि मैश अब हार जाएगा, पर जब वो मास्क वाला इंसान उस तलवार को मैश के पेट से निकालने की कोशिश करता है वो निकाल नहीं पाता। मैश ने ये जानबूझकर होने दिया था क्योंकि मैश को पता था कि मैश इस मास्क वाले इंसान के स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा और क्योंकि मैश के एब्स बहुत ही हार्ड थे। जब तलवार को वापस खींचने की कोशिश वो मास्क वाला इंसान करता है वो खींच नहीं पाता। इसी का फायदा उठाते हुए मैश, जो इससे पहले उस मास्क वाले इंसान को एक बार भी छू नहीं पाया था, उसका कॉलर पकड़ लेता है और अपने माथे से उसके चेहरे पे जोरों से दे मारता है। इससे तलवार तो बाहर निकल जाता है, उस मास्क वाले इंसान का मास्क भी टूट के जमीन पे गिर जाता है। यहाँ हम उसके लाल आंख को देख पाते हैं। उस मास्क वाले इंसान के चेहरे पे भी 2 लाइंस होते हैं। मैश कहता है कि तुम्हारा आंख लाल हो गया है। अब वो मास्क वाला इंसान कहता है, क्या तुम्हें इस आंख के बारे में कुछ पता है? मैश कहता है, मुझे कुछ पता नहीं। मास्क वाला इंसान कहता है, लेट मी एक्सप्लेन। और ये कहते ही वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो कहता है कि इस आंख का नाम होता है इविल आइस और ये आंख को अगर कोई मैजिक करने वाला देख ले तो उसका मैजिक खत्म हो जाता है, वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पाता। और ये कहते ही वो मास्क वाला इंसान भी सेकंड स्पेल यूज करता है। वो कहता है एक्सिलरेस सेकंड और इसे कहते ही एक फोर्स फील्ड मैश के आसपास बनना शुरू हो जाता है। वहां देखते ब्लू एरोस और रेड एरोस। मैश के पेट पे एक रेड एरो बन जाता है। अब वो मास्क वाला इंसान मैश की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। मैश जब हिलने की कोशिश करता है उसके पेट में जो लाल एरो था वो चमकता है और मैश बहुत ही स्लो हो जाता है। मैश को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए वो मास्क वाला इंसान मैश के बॉडी में कई जगह कट कर देता है। वो मैश से कहता है, तुम्हारे पेट में जो लाल एरो है उसका मतलब है कि तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा और मैं जो ब्लू एरोज यूज करूंगा उसमें तुम्हारा पूरा स्पीड मुझे मिल जाता है, जिसके कारण मैं और भी तेज हो जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद माना कि मैश का स्पीड पूरा खत्म हो जाता है पर उसकी ताकत अब तक वही रहती है।
और अपने हाथों को जमीन पे धीरे धीरे मारने की कोशिश करता है। मैश स्लो तो जरूर होता है पर उसके साथ बहुत ताकत होता है, जिसके कारण मिट्टी में एक दरार बन जाता है, जिसके कारण वो मास्क वाला इंसान उसे बस अब आगे से अटैक कर पाता है। और इसके कारण से मैश को अब पता होगा कि उसका अटैक कौन सी तरफ से आएगा, बस आगे से। इसका फायदा उठाते हुए जब वो मास्क वाला इंसान आगे से अटैक करने जा रहा होता है, मैश अपना हाथ उठाता है और उसका हाथ उस मास्क वाले इंसान के तलवार पे लग जाता है, जिसके कारण उसका तलवार चकनाचूर हो जाता है। और अब जब वो मास्क वाला इंसान दूर भागने ही वाला होता है, मैश उसके पैर पे अपना पैर रख देता है। और क्योंकि मैश का स्पीड जरूर चला गया होगा पर उसके पैर का ताकत अभी तक वही होता है। अब वो मास्क वाला इंसान हिल नहीं पाता। मैश ने उसे एक जगह पर अपने पाँव से पकड़ के रख लिया था। वो मास्क वाला इंसान बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि मैश ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद मैश उसे जोरों से पंच मारता है। मैश का इस बार का अटैक का नाम था फुल मसल्स मैजिक। गाइस, ये अटैक हमने ना ही पहले कभी देखा था, ना ही कभी पहले सुना था। ये मैश का बिल्कुल नया अटैक होता है और ये पंच जाके जोरों से उस मास्क वाले इंसान के पेट पे लगता है। और उस पंच का फोर्स इतना होता है कि वो मास्क वाला इंसान अपने ही फोर्स फील्ड से बाहर जा उड़ता है। उसका फोर्स फील्ड टूट जाता है। उसके बाद मैश उस मास्क वाले इंसान के ऊपर और कई अटैक्स करता है, जैसे कि फोरआर्म, क्वाड्रिसेप्स, पेक्टोरस। ये सब मैश के उन मसल्स का नाम होता है जिसे यूज करके वो अटैक्स कर रहा होता है। और अंत में मैश जब वो मास्क वाला इंसान हवा में होता है, मैश एक छलांग लगा के उसके पीछे आके उसके पेट को कस लेता है पीछे से और अपना आखिरी मूव देता है, इरेक्टोर स्पिनते। इसके बाद मैश उसे जमीन पे जोरों से पटक देता है। उस मास्क वाले इंसान ने जो फोर्स फील्ड बनाया था वो पूरा का पूरा टूट जाता है और जमीन पे जा गिरता है। बूम! धुआं हटने के बाद हमें दिखता है कि जमीन पे एक बड़ा गड्ढा हो गया है। मैश का खड़ा हो रहा होता है और वो मास्क वाला इंसान लेट रहा होता है। वो हार गया था और हारते हारते वो अपना कहानी बताता है कि वो एक काफी अच्छे घर में पैदा हुआ था, पर क्योंकि उसकी आंखें ऐसी थी जिसे इविल आइज कहा जाता है, उसके माँ बाप उसे एक जेल में रखते थे ताकि बाहर की दुनिया को लगे कि वो मर चुका है। उसके माँ बाप को उसे दुनिया के सामने लाने में शर्मिंदगी होती थी। उसे खाना भी कभी कभी मिलता था। ये सब तो वो झेल लेता जब वो सो रहा होता है। उसका गला कोई दबा रहा होता है। जब वो अपने आंखें खोलता है तो उसे दिखता है कि उसका गला दबा रहा होता है उसका माँ, और ये होता है उसका ब्रेकिंग पॉइंट। उसके बाद वो उस जेल से भाग जाता है। क्या उसने अपने माँ बाप को मार दिया यह हमें पता नहीं चलता, पर शायद यही हुआ होगा। वो मास्क वाला इंसान कहता है, और इसी कारण से मागिया लूपस में तो जरूर हूँ, पर मुझे कोई पसंद नहीं करता। मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, जो भी आता है वो चला जाता है। मैश कहता है, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। मास्क वाला इंसान हंसता है, मेरी आंखों को देखो, तुम भी मुझे एक समय छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं। मैश जाते जाते कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे भी मैजिक करना नहीं आता, पर इस कारण से मुझे मेरे पापा ने कभी खराब से ट्रीट नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया और इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी आंखें कैसी है। और ये कह के मैश वहां से चला जाता है। मैश के जाते जाते हम उस मास्क वाले इंसान जिसका मास्क टूट गया है उसके हंसने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठता है। और गाइस, इसी तरीके से हो जाता है एपिसोड 9 का एंड। 2 फाइट्स तो हो गई है और अब एक और फाइट बाकी है, फिन और दोद का फाइट, जिसमें शायद वो दोनों नहीं भी जीत सकते, क्योंकि फिन थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है, वो थोड़ा डरपोक है। और क्योंकि मागिया लूपस के लोग काफी ताकतवर होते हैं, दोद अकेला उन दोनों से लड़ नहीं पाएगा। तो इस फाइट को मैं कल ही अपलोड करूंगा और उस एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले देखें। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगता है और काफी वक्त भी। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है पर मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम कर देता है। दिस इज द एक्सप्लेन्ड इट। आई विल सी यू टुमारो। बाय।